मैं और मेरी पत्नी। इस शादी को क्या नाम दूं? 15 अक्टूबर की बात है। मैं अपने माता पिता के साथ पूनम को देखने आया था। पूनम चाय का कप लिए हमारी तरफ आ रही थी। देखने में पूनम बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे वो पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई। मैंने तुरंत पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूनम से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में हम दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ हम दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद पूनम मेरे साथ मेरे घर आई। मेरा घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में हम दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। हम दोनों की वह शादी की पहली रात थी। मैं धीरे से पूनम को आवाज देते हुए बोला, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ऐसा बोलकर मैं पूनम को गले से लगाने की कोशिश की, पर पूनम मुझ पर चिल्लाने लगी और बोली, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके मैं पूनम से पूछा, पूनम अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा था तुमसे, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पूनम बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर मुझे धक्का लगा। मैंने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी, अपने निर्णय पर डटी रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने भी एक निर्णय लिया, पर डर था, पता नहीं पूनम मेरी बात मानेगी या नहीं। जैसे तैसे मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करो, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोली, क्या? मैंने कहा कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वो गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। उसने कुछ सोचा, फिर वो भी तैयार हो गई इस बात पर और हम सो गए। हर रोज का दिखावा हमारा चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना, उनको कुछ समझ में न आए इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। हम दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। मैं रोज पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम मुझे अनदेखा करती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वह फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे हमारा दिन चल रहा था। मैं उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता था, पर पूनम कभी भी मुझे पति का दर्जा नहीं देना चाहती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसल गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसका इलाज करवाया। डॉक्टर का कहना था कि पैर पर जरा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोला। फिर क्या, मैं उसका बहुत ख्याल करने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था।
घर के काम और खाने की जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर आ गई थी। पर मुझे तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं रोज खाना खुद ही बनाया करता था। मेरे माँ पापा भी मेरी थोड़ी मदद कर दिया करते थे घर की काम में। रोज काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाकर और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता। काम से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता, उसे थोड़ा चलाने की कोशिश करता। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था, क्योंकि मैं पूनम से बहुत प्यार करता था, उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। फिर भी वह मुझे प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन मुझे स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब मैं दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर मैं पूनम से बोला, मैं जरा मार्केट से होकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूनम बोली, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पूनम की सहेली को मेरा ऐसे नाश्ता लाकर देना उसको धक्का लगा। उसने पूनम को पूछा, पूनम घर के काम सब तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरे पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। पूनम की सहेली पूनम को बोली कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। तभी पूनम बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि मैं कैसी हूँ, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होगा मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसकी बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर पूनम विचार में डूब गई। उसके मन में मेरे प्रति प्यार जागने लगा। मेरा प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। मैं उस पर जान छिड़कता हूँ यह उसे समझ में आने लगा। मैं गेट के बाहर छिपकर पूनम और उसकी सहेली की बातें सुन रहा था। फिर मैं बाजार चला गया, पर अब धीरे धीरे पूनम को भी मुझसे प्यार होने लगा था। वह मुझ पर विश्वास करने लगी थी। मेरे मन में एक डर था कि माँ पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन माँ पापा मुझसे बोले कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। मैं उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था, पर माँ पापा गांव चले गए। मैं पूनम को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसको, ऐसे सोचते सोचते ही मैं सो गया। सुबह उठा तो देखा कि पूनम बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलने ही वाली थी। तब जाते जाते पूनम बोली, अक्षय टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री कर दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर वह निकल गई। मैं सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। मेरा मन बहुत अशांत हो गया। मुझे लगा कि वह मुझे छोड़कर जा रही है, इसलिए यह सब कर रही है। मैं भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे मन में
बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बात करनी है। शाम का वक्त होता है। पूनम के बताने के अनुसार मैं जल्दी घर आ गया। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही मुझे चाय देती है। यह सब मेरे लिए नई बात थी। चाय पीते पीते मैं धीरे से पूनम से पूछा, पूनम तुम ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो ले ही लिया होगा, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए यह सब कर रही हो। इस पर पूनम बोली, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और मुझे गले से लगा ली। फिर बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला मुझे, यही मेरी खुशनसीबी है।